क्या सोनम वांगचुक जी का संघर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता? क्या भारत सरकार अंधी और गूंगी हो गई है? सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 19 दिनों से भूखे बैठे हुए हैं। 9 किलो वजन कम हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है अगर यही हालात कुछ दिनों तक और बने रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 19 दिनों से एक टेंट लगा हुआ है। उस टेंट के नीचे एक सफेद गद्दा पड़ा हुआ है। 2-3 तकिया पड़ी हुई हैं। सिरहाने, पानी की बोतल और नमक का डिब्बा रखा हुआ है। बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उस बिस्तर पर बदलाव की तमाम आशाएं लिए सोनम वांगचुक जी लेटे हुए हैं। भारत के तमाम राजनीतिक नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, गोदी मीडिया को छोड़कर तमाम पत्रकार, अनेकों छात्रों के साथ तमाम अध्यापक डेली दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं, अपने विचार रखते हैं, वर्तमान सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री का हृदय पसीजे। और अब 20 जुलाई को दिल्ली के पार्लियामेंट को घेरने का काम किया जाएगा। भीम आर्मी के प्रमुख नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 20 जुलाई के इस आंदोलन को मैं सोनम वांगचुक जी के साथ रहूंगा और इस आंदोलन का पूर्ण तरीके से समर्थन करूंगा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी ने सोनम वांगचुक जी से कहा है अगर 20 जुलाई को वर्तमान सरकार नहीं झुकती है तो मैं जंतर मंतर पर ही आपके साथ बैठा रहूंगा। आप विचार करो, क्या इस आंदोलन की गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंची होगी? आप विचार करो, इस आंदोलन को भारत का एक एक नागरिक जानता है। इसलिए कहा जा सकता है इस आंदोलन को भली भांति जानते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। और अब मनोज तिवारी अपने मुंह से गंध फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी का एजेंट है, सत्ता में आने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। मनोज तिवारी, आप अश्लीलता फैलाने के अलावा अभी तक किया क्या है? आप चाटने में माहिर हैं, इसीलिए चाटते चाटते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सोनम वांगचुक अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। खैर, अब 20 जुलाई को सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली पार्लियामेंट को घेरने का काम किया जाएगा। यह लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लड़ी जा रही है। इसलिए भारत के हर एक नागरिक को इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए और इसको मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। भारत की 95% आबादी के पास शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के इस आंदोलन में जुड़ने का काम करें, इसको मजबूत बनाने का काम करें, क्योंकि ये निठल्ले लोग नहीं चाहते हैं कि भारत की 90%, 95% लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या विचार करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी बात हमारी आवाज़ है। धन्यवाद।